व्यवस्था विवरण अध्याय 1। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दिजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही वे ये है। होरेब से कादेश बारने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन और बाशान के राजा अश्तारोतवासी ओग को एद्रिये में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यो करने लगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हुए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ियों के देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देशों को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को देता हूँ, और अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाएगा और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहेगा। परंतु तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े अगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ? सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष को चुन लो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना, और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुमको बता दिए, और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा। और हम कादेश बरने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, और
तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज दें जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र के पीछे एक पुरुष चुन लिया और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नाम नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह तो तुमने वहां जाने से अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है। इस कारण हम तो मिस्र देश से निकल ले आया कि हमको एमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहां के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहर पनाह आकाश से बातें करते हैं और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा उनके कारण त्रास मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा और जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उसके सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यह पुण्य का पुत्र काले भी उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहता कि तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, सो तू उसको ले आओ क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि वे लूट में चले जाएंगे और तुम्हारे जो लड़के बाल अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूमकर कुछ करो और लाल समुद्र के मार्ग में जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार खाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया
और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, तो तुम्हारी बातों पर कान लगाया और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। व्यवस्था विवरण अध्याय 2। व्यवस्था विवरण अध्याय 2। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवान के पास होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव धरने का ठौर तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराब के मार्ग और एलत और एस्योन गेबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के अधिकार में किया है। अगले दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और अगले दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए, और जब तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब के सिवाने अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूसियों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि अगले दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से नाश कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से
होरियों को नाश किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसा ही अवियों को जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकलते थे नाश किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पास चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तेरे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं, उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। और मैंने कदेमोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सिहोन के पास मेल की बातें कहने को दूत भेजे कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ पर चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चलने जाने दे। जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त और उसका मन ढीला कर दिया। इसलिए उसको तुम्हारे हाथ में कर दिया, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देता हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकला और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ा। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसको और सारी सेना समेत मारा। और उसी समय हमने उसके सारे नगर लिए और एक बसे हुए नगर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा, परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया। और उस नगरों की भी हमने जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोगे नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट बरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। व्यवस्था विवरण अध्याय 3। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 से एमोरी के राजा सिहोन से पूर्व वैसा ही उससे भी करा। सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाए। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया। कोई ऐसा नगर न रहा जिसे हमने उनसे न ले लिया। अर्गोब का राजा, अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गए। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहर बनाए और फाटक और
बेड़े थे और इनको छोड़ बिना शहर बना के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली, जो हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सिदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्री तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में लिया वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनुष्य के आदि को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहता था, और मनुष्य याईर के याईर में यशूरियों और माकावासियों के सिवानों तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हप्पोत्याई रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया, और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहरा, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना है, और किन्नेरे से ले पिस्गा की सलामी के पीछे अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है अराबा, और यरदन की और सारा देश मैंने भी दे दिया। और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाए। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटो। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से रहने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवन्त हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार करके उस देश को अर्थात पहाड़ और लबानों को देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो और मेरी न सुनो। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस इस विषय में फिर कभी मुझसे बात करो।
पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा। और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। मूसा अब स्वयं जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुनो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपुर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया। अर्थात जितने मनुष्य बालपुर के पीछे हुए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सबके सब आज जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, और ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाए और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के वालों को भी यही सिखाए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से डरता रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही सुन पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई दिया। कहीं ऐसा न हो
कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश से निकाला है, इसलिए कि तुम उसकी प्रजाति निजभाग है, जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई कि तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं तो यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न करो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करते हुए कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें कुछ जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओ और बहुत दिन रहने न पाओ, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओ। और यहोवा तुमको उस देश के लोगों के तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओ, और वहां तुम मनुष्यों के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करो, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ खाकर बांधी है उनको नहीं भूलेगा। और जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई व सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही है, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया, इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसने
उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों को और आज्ञाओं को जो मैंने आज तुझे सुनाया है मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समरथ देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनश्शेइयों के बाशान का गोलान। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह यह है। यही वे चितौनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपुर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के पीछे मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर से लेकर सियोन जो हेर्मोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने की चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी के जल में। उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना,
जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अपना दास था, तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी के पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारे सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाए, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहा, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिससे तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो
जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनी और विधियों को जो उसने तुझको दिए हैं सावधानी से, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया कर, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जा, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से हमारे सबका भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह
तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7। व्यवस्था विवरण अध्याय 7। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही देखते उससे बदला लेगा। इसलिए अब आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टट्टे के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशु में भी ऐसा कोई न होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगी, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके
देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक है, मैं तो उनको क्यों कर देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो छिपकर बच जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भययोग्य परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे सत्यानाश न हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी व सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उनके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, और उससे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है।